अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर बात करेंगे और इसकी जो दो टाइप्स है एनोड और कैथोड जो है उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें कैथोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और इसके अलावा अगर हमारे पास गैल्वानिक सेल है तो उसमें कैथोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक, या एनोड पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ें हम पहले से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें हम जो सेल जब डिस्कस करेंगे गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ पर भी हम इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि जब हम उस वक्त डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से आप लोग जो है तैयार बैठ के सीख ले, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो क्वेश्चन क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये मेटल के बने होते हैं, मेटल के प्लेट होते हैं, या प्लेट होंगे या राड होंगे, ठीक। इसको क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। अब जो डुबोते हैं उसमें डूबते हैं, फिर क्या होता है, इसी इलेक्ट्रोड से या तो इससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। किस तरह, यहाँ पे मैं एक शेप से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, सेल है हमारे पास। अब यहाँ पे एक दूसरा सेल है, इस सेल में ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक दूसरा बीकर है और इस बीकर को भी क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है इसमें भी। अब ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इसमें इस तरह डुबोते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबे हुए है, ये भी डूबा हुआ है, ये भी डूबा हुआ है। अब ये सपोज़ हमारे पास जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। किस चीज़ का? जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। ये हमारे पास क्या है, कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि ये इलेक्ट्रोड जो है ये मेटल से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं? अब ये जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देता है, ठीक। अब ये जो है इस तरह वायर के साथ ये कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे बैटरी भी लगी होती है, ठीक। अब जिंक क्या करता है, इस प्लेट पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इंटर करते हैं, क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और ख़ुद यहाँ पे Zn+ होता है। इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पे आ जाता है। फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इधर आ जाता है और यहाँ पे कॉपर प्लस के साथ मिलकर कॉपर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है, +2 है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पे Cu, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या, रिडक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीव हुआ इससे। तो इलेक्ट्रोड का कारोबार क्या होता है, या इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं या इसमें इलेक्ट्रॉन जो है लीव होते हैं। तो ये इसका कारोबार होता है। क्या होता है? इसका कारोबार होता है, ठीक। अब इसके 2 टाइप्स है, एक को हम कैथोड कहते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। एक को हम क्या कहते हैं, एनोड। सपोज़ ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, सॉरी एनोड है। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। अब हमारे पास एक और सेल है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड इस तरह डीप होते हैं, डुबोते हैं हम। ये 1 इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग हाफ
सेल नहीं होगा, ये कंप्लीट सेल होगा। क्या यहाँ पे ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये कंप्लीट सेल है। यहाँ पे हम दोनों एक ही सेल में जो है डबोते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं एनोड, और इस प्लेट को, ये इलेक्ट्रोड जो है, इसको हम नाम देते हैं कैथोड। अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हमारे पास सेल गैल्वानिक है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सेल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास सेल गैल्वानिक है तो एनोड हमारे पास, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हमारे पास सेल गैल्वानिक है तो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अगर हमारे पास सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड हमारे पास पॉजिटिव होगा, कैथोड हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप लोग खुद चेक कर ले, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, और यहाँ पे यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है। तो ये सेल पे डिपेंड करता है। ठीक, अब एनोड जो है इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि द एनोड इज़ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट विच द एनायन गैदर एंड लीव्स द इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर एनोड हमारे पास पॉजिटिव है तो ये किस चीज़ में इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमारे पास पॉजिटिव होता है। इस पे क्या होता है, इस पे एनाइन जो है गैदर आर ल्यूज, एनाइन जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं या ल्यूज होते हैं। अब एनाइन हमारे पास क्या है, वो आइंस जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, सपोज़ हम एक्स है, एक्स हमारे पास कोई भी आइंस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। अब इसके बाद जो कैथोड है इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि द कैथोड इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है। वी एट विच कैटायन गैदर एंड गेन, मतलब इकट्ठे होते हैं या गेन करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, कैटायन हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक्स है, कोई भी एक्स है, ये आयन है, तो ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनायन कहते हैं। तो यहाँ पे ये कैथोड है, ये एनोड है। सपोज़ यहाँ पे सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड जो है ये नेगेटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो इनको जो डिफ़ाइन किया हुआ है ये इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठे होंगे। तो ये है हमारे पास कैथोड और इसकी दो डिफिनीशन। उम्मीद है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।